गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। तो इनके बारे में अपन ने कल ओजोन परत के क्षरण, उसके प्रभाव, उसके कारणों के बारे में पढ़ा था कि ओजोन परत को किस प्रकार से क्षरण, यानी क्षरण का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे वो ओजोन गैस नष्ट होती जा रही है, उसके क्या कारण है, उससे क्या प्रभाव हो सकते हैं, इनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। आज हम इसी ओजोन परत का कुछ पार्ट जो रह गया था उसको पढ़ेंगे कि ओजोन परत को बचाने हेतु क्या प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बारे में पढ़ते हुए आज इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। 2 मार्च 1990 को, अब यहाँ से देखो कि ओजोन परत बचाने हेतु प्रयास, ओजोन परत को बचाने हेतु प्रयास टॉपिक दिख रहा है ये यहाँ पे, ओजोन परत बचाने हेतु प्रयास, कुछ पॉइंट दिए हुए और इसके नोट्स हैं वो भी आपको आज भेज दिए जाएंगे। 2 मार्च 1990 को लंदन का अर्थ ब्रिटेन, इंग्लैंड में ओजोन परत सुरक्षा नामक एक संगोष्ठी का अर्थ था एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 2 मार्च 1990 को लंदन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। सभी देशों को इसमें बुलाया गया था जो ओजोन परत के संरक्षण हेतु चर्चा हेतु कि ओजोन परत का संरक्षण अपन कैसे कर सकते हैं, ओजोन परत को कैसे बचाया जा सकता है, उसके संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई थी 2 मार्च 1990 लंदन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है, कानून, तो जिसके अनुसार CFC और हेलोन जो गैस है, CFC और हेलोन गैस के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, जिसके अनुसार CFC और हेलोन के उत्पादन और अन्य ओजोन रिक्तीकरण का अर्थ क्या होता है, ओजोन को नष्ट करने वाली जो गैसें हैं या रसायन है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोक्लोराइड, मीथेन, इथेन के आधार स्थान पर क्या है, मीथेन के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। नेक्स्ट, फ्रेओन अभी फ्रेओन जो है एक गैस का नाम है, फ्रेओन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या गद्देदार जो सीटें होती हैं उनके सोपों में काम आने वाली जो फोम होती है उस फोम में भी, और एरोसोल स्प्रे जो होता है, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया इसके माध्यम से, क्योंकि ये ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कारक है, तो इसलिए इनको प्रयोग को बंद कर दिया गया। अमेरिका में एक कॉन्कॉर्ड वायुयान चलता था, उस कॉन्कॉर्ड वायुयान की एक तो रफ्तार और एक ध्वनि इतनी ज़्यादा थी जिससे क्या है, ओजोन को क्षति होने की आशंका उत्पन्न हो गई, जिसके चलते उस वायुयान को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस के रूप में या सुरक्षा दिवस के रूप में सभी राष्ट्रों द्वारा, सभी राज्यों द्वारा इसको अपने स्तर पर मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जनता को सेमिनार करके, संगोष्ठियों, कार्यगोष्ठियों के माध्यम से इस ओजोन परत के नुकसान या उससे होने वाले जो नुकसान है इन गैसों से, तो उनके बारे में उन जनता को समझाया जाता है, जनता को जागरूक बनाया जाता है। तो ये अपने 5 महत्वपूर्ण ऐसे प्रयास हैं जिसके माध्यम से हम ओजोन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। अब ओजोन की सुरक्षा के लिए आज बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, हर देश इस ओजोन की सुरक्षा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक देश का मामला नहीं होकर संपूर्ण विश्व का मामला है। अब इसमें नेक्स्ट अपन बात करेंगे पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के लिए किए गए वैश्विक विश्व स्तर पर पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए। वैश्विक पर्यावरण की गुणवत्ता और संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता को कायम बनाए रखने हेतु विभिन्न देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया। बहुत सारे ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से सभी देशों को इसमें शामिल करके इस कार्य को, पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए गए। वैश्विक पर्यावरण की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। अब ये स्टॉकहोम जो है 1972 में बुलाया गया था स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। स्वीडन जो है उसके स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण को बचाने का संदेश या सबसे मुख्य मुद्दा जो था वो था पर्यावरण को बचाना। उक्त सम्मेलन के बाद से, इस सम्मेलन के बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाने लगा। इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया, और जिसके ऊपर सभी देश जो उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर लिए गए। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण को बचाए रखने के लिए ये काम किया गया। नेक्स्ट है कोको योग घोषणा। मेक्सिको तो अपन जानते ही कहाँ है, तो मेक्सिको जो शहर है उसके कोको योग, मेक्सिको बड़ी सिटी है, उसका एक शहर है छोटा सा कोको योग, उसमें 1974 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और विकास के उद्देश्यों को
विकास के उद्देश्य नहीं, अपने ओजोन संरक्षण और अन्य पर्यावरणीय संरक्षण के उद्देश्यों को वापस पुनः दोहराने के लिए, पुनः परिभाषित करने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसमें समय समय पर सभी देशों को इन चीज़ों के बारे में अवगत कराने को लेकर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है विश्व जलवायु सम्मेलन। 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुआ। स्विट्ज़रलैंड जो है उसके जेनेवा में इसका आयोजन किया गया, विश्व जलवायु सम्मेलन का। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये कुछ आपके सारणी के अंतर्गत कुछ सम्मेलनों की डिटेल दी हुई है शॉर्ट में, तो आप इसके माध्यम से या उनको पढ़ने के माध्यम से इसको देख लेते हैं एक बार सम्मेलनों को, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा। इसके माध्यम से आप शुरू से देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसका कब कहाँ पर आयोजित हुआ? स्वीडन। और स्वीडन में कब आयोजित हुआ? 1972 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण बचाने तो 25 सूत्रीय कार्य घोषणा पत्र तैयार किया गया। दूसरा अपन ने पढ़ा कोकोयो घोषणा पत्र मैक्सिको में 1974 में। विकास के कार्यों को पुनः परिभाषित करने के लिए इस पर बल दिया गया। मरुस्थलीय सम्मेलन नैरोबी है केन्या की राजधानी है नैरोबी। इसमें 1977 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, मरुस्थलीय सम्मेलन नैरोबी का। अब ये ऐसे सम्मेलन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किए गए। कोई सा भी सम्मेलन हो, इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया और ऑस्ट्रिया में 1985 में ओजोन परत क्षरण पर चिंता जाहिर करने के लिए बहुत सारे देशों ने यहाँ इस सम्मेलन में भाग लिया और ओजोन परत को होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया। मॉन्ट्रियल समझौता, अब ये मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में ओजोन परत क्षरण को रोकने हेतु गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने या उसमें कमी करने के लिए, अब इसमें ओजोन परत संरक्षण या क्षरण को रोकने हेतु कुछ गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए विकसित राष्ट्रों को इसके लिए बाध्य किया गया और विकासशील राष्ट्रों को 10 वर्ष का समय और दिया गया कि 10 वर्ष तक आप अपने विकास के कार्य कर सकते हो। 10 वर्ष बाद में आपको इन गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगानी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैंग घोषणा, ये कुछ क्लियर नहीं है इसमें। नीदरलैंड में आयोजित किया गया था 1989 में। पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस पर चर्चा की गई। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो, जहाँ इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और वैश्विक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए सभी ने प्रयास के लिए हाँ भरी। न्यूयॉर्क सम्मेलन USA के अंतर्गत द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वही सेम टॉपिक, वैश्विक पर्यावरण को बनाए रखने के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। क्योटो सम्मेलन जापान में 1997 में 159 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? क्योटो में जो कानून लागू किया गया उस कानून को सभी को मानना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला है जर्मनी में आयोजित किया गया बोन कन्वेंशन, ये 1998 में क्योटो सम्मेलन की क्रियान्वती ऊपर जोर दिया गया और ग्लोब कार्य यानी ग्लोबल वार्मिंग या इस प्रकार की जो पर्यावरणीय घटनाएं उन घटनाओं पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, दक्षिणी अफ्रीका की कैपिटल भी कहा जाता है जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में। 2002 में +10 सम्मेलन भी इसको कहते हैं, यानी 10 मुद्दों को लेकर के इसके ऊपर चर्चा की गई थी, तो +10 के नाम से इसको जाना जाता है। डरबन पृथ्वी सम्मेलन, दक्षिणी अफ्रीका का शहर है डरबन, वहाँ पर 2003 में विश्व संरक्षित और जैव विविधता की रक्षा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन अपन पढ़ चुके हैं, दक्षिणी अफ्रीका में 2000, पहले वाला कितने था? 1972 में प्रारंभिक, और ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो है दूसरा कब है? 2004 में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने पर जोर देने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कहाँ पर स्थित है? स्वीडन का एक शहर है स्टॉकहोम, जहाँ पर। फिर उसके बाद में मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में विकसित देशों द्वारा, इसमें केवल ध्यान से देखना है, विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस जो गैस है उन ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इनकी जो विशेष डिटेल है वो विशेष डिटेल आपके पीछे वाले पेज में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। नासा दुआ क्या है? इंडोनेशिया का बाली द्वीप है, वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया नासा दुआ, जिसके अंतर्गत IPCC की 4th रिपोर्ट पेश की गई। वो
प्राप्त कर राजेंद्र पचौरी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, राजेंद्र पचौरी ICPCC के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया, पर्यावरण ये सुरक्षाओं को लेकर के चर्चा की। पोपजॉन सम्मेलन, वर्षा पोलैंड की राजधानी है, तो वहाँ पर भी पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोपेनहेगन सम्मेलन, डेनमार्क, 2009 में सम्मेलन की अध्यक्षता राजेंद्र पचौरी ने की थी। सम्मेलन में 2009 का सबसे गर्म वर्ष 2001 से 2010 के मध्य 2009 को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया था, आज तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला। इसके बाद में कानकुन, मेक्सिको का एक शहर है, 2010 में 16वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया और हरित कोण हेतु $100 के निवेश पर सहमति प्रदान की गई। नागोया प्रोटोकॉल, जापान का नागोया शहर जो है, भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास हेतु प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर 2010 में भारत ने भी संधि पर हस्ताक्षर किए नागोया प्रोटोकॉल पर। इसके लिए जैव विविधता संरक्षण के लिए। डरबन सम्मेलन, वही दक्षिण अफ्रीका में 2011 में 17वां जलवायु को बचाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोहा सम्मेलन 2012 में संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु को लेकर के सम्मेलन का आयोजन किया गया था, हरित जलवायु कोष को लेकर के। मिनीबाटा सम्मेलन, जापान के 2012 में पारे पर प्रतिबंध को लेकर के ये सम्मेलन का मिनीबाटा सम्मेलन कुआमाटी शहर, जापान का एक शहर है जिसके अंतर्गत ये सम्मेलन, जिसमें एक मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था उनका, पारे पर प्रतिबंध लगाना। वर्षा सम्मेलन, पोलैंड में स्थित हरित जलवायु कोष निर्माण और जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर बल दिया गया इसके अंतर्गत। लीमा सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन भी कहते हैं उसको, पेरू में स्थित है। 2015 में जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद मुख्य मुद्दे को लेकर के सम्मेलन का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर 12 दिसंबर 2015 को जलवायु परिवहन और कृषि का सतत विकास के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क USA में 22 अप्रैल 2016 को जलवायु परिवर्तन पर, दिसंबर 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर, उसी को आगे बढ़ाते हुए उस पर सिग्नेचर लेने के लिए यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कुछ विशेष डिटेल दी हुई है, इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसमें अपन ने लगभग सारे देख लिए, लेकिन मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में 33 देशों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत के क्षरण को रोकना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर की मात्रा में कमी करना और विकासशील देशों को 10 वर्ष का अतिरिक्त समय इसमें दिया गया। नेक्स्ट वाला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो 3 से लेकर के 14 जून तक 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के रूप में किया गया, जिसमें 178 के देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य या मुख्य मुद्दे जो थे, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, वनों को संरक्षण प्रदान करना, जैव विविधता को बनाए रखना। रियो घोषणा पत्र समझौते किए गए, जिसके अंतर्गत धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक टिकाऊ विकास की बात कही गई। टिकाऊ का अर्थ क्या होता है? मजबूत विकास की बात की गई, जिसके आर्थिक विकास का ऐसा तरीका सुझाया गया, यानी जो देश विकासशील है उन देशों को ऐसे तरीके बताए गए जिसके माध्यम से हमारे पर्यावरण को सुरक्षा भी मिल जाए और उनका विकास भी अवरुद्ध ना हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। इसी सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण सुविधा कोष बनाया गया, जो निम्न कार्य हेतु सहायता देगा। वैश्विक पर्यावरण कोष बनाया गया, जो किस काम में सहायता देगा? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाने के लिए, ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए, जैव विविधता कार्यक्रम का एक 400 पृष्ठों का एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिस पर आने वाले खर्च को वहन करने के लिए किसका निर्माण किया गया? विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना पर जोर दिया गया और उसके अंतर्गत सभी देशों ने मिलकर के इसका निर्माण किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है
कोटो सम्मेलन अपन देख चुके हैं। इस कोटो सम्मेलन को आप ध्यान से थोड़ा और पढ़ लेना। जोहान्सबर्ग हो गया, नासा दुआ, इंडोनेशिया के बाली द्वीप के नासा दुआ शहर में 2007 में आयोजित, जिसमें आईपीसीसी की 4th रिपोर्ट पेश की गई थी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर के यूएन की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अध्यक्ष का चुनाव सभी 193 देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करते हैं। आईपीसीसी के अध्यक्ष पद के लिए भारत का एक भारतवंशी था, राजेंद्र पचौरी, जिसको चुना गया। और पचौरी ने पर्यावरण अध्ययन पर एक रिपोर्ट तैयार की और इसे 4th रिपोर्ट कहा गया। 2007 में संस्था को नोबेल पुरस्कार से सुशोभित किया गया, जिसे राजेंद्र पचौरी और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण किया गया। नागोया प्रोटोकॉल, दोहा सम्मेलन, कानकुन यानी मैक्सिको सम्मेलन, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी जो तरीके, ये सारे जो सम्मेलन हैं, ये सारे के सारे सम्मेलन अपने पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए। इसमें लास्ट वाला है विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2016 में 22 अप्रैल 2016 को संपूर्ण विश्व में 46वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस बार पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के लिए वृक्ष यानी ट्री फॉर द अर्थ, पृथ्वी के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण के माध्यम से हम इन गैसों का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। इसमें प्रमुख दिवस दिए हुए, इनको ध्यान से देखना है कि विश्व धरोहर दिवस कब है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, भारत में कौन कौन सी संस्थाएं जो इसके लिए कार्य कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं जो इसके लिए कार्य कर रही है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ कॉमर्स, ये पादप और जंतुओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण रखने का काम करती है। ये मुख्य कुछ संस्थाएं, और इन संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट कल इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से पढ़ते हुए नेक्स्ट वाले जो प्रश्न है, इसके प्रश्न उत्तर है, इन प्रश्नों उत्तरों को ध्यान से करना है। कोयटा शहर किस देश में स्थित है, तो इनको कॉपी आपको फेयर कॉपी बना रखी है, उस फेयर कॉपी में इनके प्रश्न उत्तर भी करने हैं। सभी स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से कोशिश करना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको जो आते हैं उनको बिना देखे आंसर लिखना है, और जो नहीं आते उनको दोबारा ध्यान से देख करके आंसर लिखना है। इसके जो नोट्स है लास्ट वाले, वो नोट्स भी आपको PDF के रूप में आज भेज दिए जाएंगे। आज नहीं तो आप बुक के माध्यम से बिल्कुल भेजा हुआ है, लेकिन कुछ लास्ट वाले जो रह गए वो भी भेज दिए जाएंगे। नमस्कार।